मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम माइक्रो टीचिंग के बारे में जानेंगे। बेसिकली माइक्रो टीचिंग है क्या? माइक्रो टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो D.W. एलन ने दिया था, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने 1961 में दिया था। इनके अनुसार टीचिंग इज द स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। एग्जाम्पल के लिए 6 to 10 नंबर्स और इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द टाइम, यानी टाइम भी इसमें शॉर्ट होता है। टू ट्रेन इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट टीचर फॉर एक्वायरिंग टीचिंग स्किल। माइक्रो टीचिंग के दौरान ऐसे बच्चों को ट्रेन किया जाता है जिनमें टीचिंग स्किल नहीं होती, यानी जिन्हें टीचिंग का अनुभव नहीं होता, उनकी स्किल को डेवलप किया जाता है। टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ एक्सपीरियंस टीचर। जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं उनकी स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए भी माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। अब आता है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें सबसे पहले D.W. एलन ने इसको डिफाइन किया है। माइक्रो टीचिंग इज द स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन द साइज एंड क्लास टाइम। यानी इन्होंने कहा है कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि छोटी क्लास में कम समय के दौरान किया जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करते हैं। अब आता है B.K. फासी की एक डेफिनेशन है, जिसमें इन्होंने कहा है माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स इन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगेन इन्होंने यही कहा है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो स्टूडेंट टीचर्स हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए एक छोटे से क्लासरूम में और कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कराया जाता है। अब आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरीके से हम इसको जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता माइक्रो टीचिंग की है ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। इसमें जो टाइम है टीचिंग का वो कम होता है और साथ ही साथ छात्रों की संख्या भी कम होती है। ऑल द एक्टिविटी ऑफ द प्यूपिल टीचर आर ऑब्जर्व। इसमें बच्चे जो प्यूपिल टीचर है उसकी सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता है। देन इसके बाद आता है प्रॉपर अटेंशन इज लेड ऑन फीडबैक डिवाइसेस टू द प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर की जो फीडबैक डिवाइस है, यानी इस सबसे ज्यादा इसमें इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि जो प्यूपिल टीचर पढ़ा रहा है उसको पूर्ण रूप से पृष्ठपोषण प्रदान किया जाए, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है, जिससे कि उसकी स्किल में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इन माइक्रो टीचिंग एम्फेसिस इज लेड ऑन ए सिंगल स्किल। माइक्रो टीचिंग में एक बार में एक ही स्किल पर ध्यान दिया जाता है। Here the pupil teacher teaches only a small portion of the lesson plan. ये भी एक विशेष बात है क्योंकि क्लासरूम साइज भी छोटा है, टाइमिंग की भी कम है। इसी हिसाब से प्यूपिल टीचर क्या करता है, एक छोटे से पोर्शन को इसमें पढ़ाता है। Then the problem of discipline can also be controlled. इसमें क्या है कि डिसिप्लिन की समस्या को भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों की संख्या कम होती है, बच्चे क्लास में चुपचाप शांति से बैठते हैं। देन इसके बाद आते हैं स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। अगर स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग को देखें तो इसके 6 स्टेप्स हैं, या इसको एक साइकिल के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। यानी इसमें सबसे पहले क्या होता है कि प्लानिंग की जाती है, यानी लेसन को प्लान किया जाता है, बनाया जाता है, किस पर्टिकुलर स्किल को किस प्रकार से पढ़ाना है, इसकी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद उसको सेकेंड ड्यूरेशन में जो है, ये इसका टाइम भी 6 मिनट का होता है, और इसके बाद क्या है, इसको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। जो आपने प्लान किया है प्यूपिल टीचर ने, वो इसको 6 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करेगा, पढ़ाएगा। देन फिर 6 मिनट का टाइम होता है, जो इवेलुएटर या टीचर एजुकेटर्स होते हैं वो उसके वर्क को ऑब्जर्व करते हैं और उसे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद उस फीडबैक के दौरान जो उससे टीचिंग में कमियां पाई जाती हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बच्चा दोबारा से प्यूपिल टीचर रीप्लान करता है। देन उसके बाद उसे रीटीच करता है और उसके बाद फिर उसे दोबारा से पृष्ठपोषण दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेसर 36 मिनट का है जो माइक्रो टीचिंग में यूज किया जाता है। देन अब इसके बाद आता है इसका जो प्रोसेस है उसे प्रॉपर वे में कैसे करते हैं। ये तो हमने एक साइकिल के रूप में समझा और शॉर्ट में समझा। प्रॉपर वे में करने के लिए सबसे पहला स्टेप है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन के अंतर्गत क्या आता है, टू प्रोवाइड अवेयरनेस
टू ऑफ ए पर्टिकुलर टीचिंग स्किल। सबसे पहले इसमें जो टीचर एजुकेटर है वो क्या करता है, बच्चे को उसकी पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, जिस टीचिंग स्किल को डेवलप करना चाहता है उसके बारे में पूरी अवेयरनेस प्रदान करता है। देन उसके बाद जो टीचर एजुकेटर है, टीचिंग स्किल इज डेमोस्ट्रेटेड बाय एजुकेटर। अब यहाँ टीचर एजुकेटर जो है वो उसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाता है कि आपको इस तरीके से टीचिंग स्किल को आपको अप्लाई करना है। देन एनालाइजिंग टीचिंग एक्टिविटीज एंड डिस्कस देम। अब जब टीचर एजुकेटर इसको डिस्कस करता है उसके बाद फिर इसका एनालिसिस किया जाता है और बच्चों के साथ डिस्कशन होता है। इस दौरान ये प्रोसेस सबसे पहले टीचर एजुकेटर करता है, यानी बच्चे को ज्ञान नॉलेज देने का फॉर ए पर्टिकुलर स्किल। देन इसके बाद क्या है कि बच्चा नेक्स्ट अपना माइक्रो टीचिंग का पहला स्टेप करेगा, वो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग माइक्रो लेसन प्लान। इसके लिए पहला क्या किया उसने, प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन ऑन ए स्मॉल यूनिट ऑफ द कंटेंट। किसी भी लेसन की बहुत छोटे से पोर्शन पर वो लेसन प्लान बनाता है। वन पर्टिकुलर स्किल इज टू बी प्रैक्टिस्ड। एक बार में एक ही पर्टिकुलर स्किल से रिलेटेड वो प्लान बनाएगा। क्लास साइज इसमें क्या होगा, स्मॉल क्लास साइज 5 to 10 स्टूडेंट्स का उसका क्लास साइज रहेगा। ठीक है, इसके बाद है टीचिंग स्किल एक्विजिशन। अब उसने जो बनाया उसको वो पढ़ाएगा, करेगा, क्लास में अप्लाई करेगा। उसके लिए क्या करेगा, ट्रेनी हैज टू टीच हिज माइक्रो प्लान टू स्मॉल क्लास। वो जो क्लास उसने ली है उसको वो पढ़ाएगा। स्मॉल क्लास साइज टीचिंग प्रैक्टिस, ओनली वन पर्टिकुलर टीचिंग स्किल टू बी प्रैक्टिस। यानी जो चीज हमने यहाँ सीखी है वो चीज हम इस स्टेप में जाके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है रीप्लानिंग। अब यहाँ पर जो हुआ इसके बाद नेक्स्ट इसी में देखेंगे, द लेसन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 to 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में लेसन पूरा हो जाएगा और इसके दौरान जो फीडबैक देने वाले यानी टीचर एजुकेटर जो एसेस कर रहे हैं बैठे हुए, वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। वीडियो टेप भी बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, वो देखकर भी जज कर सकते हैं और बच्चे को सजेशन या उनका जो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स हैं फीडबैक उसको बताएंगे। देन आता है नेक्स्ट स्टेप, फिर से वो रीप्लान करेगा। द ट्रेनी हैज टू रीप्लान हिज सेम माइक्रो प्लान इन लाइट ऑफ सजेशन। यानी जो उसको सजेशन टीचर एजुकेटर द्वारा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो रीप्लान करेगा। रीप्लान करने के बाद वो उसको फिर से रीटीच करेगा। ठीक है, द सेम ट्रेनी हैज टू टीच द सेम माइक्रो प्लान। अब जो उसने रीटीचिंग के लिए तैयार किया वही क्लास साइज रहेगा, वही टीचिंग स्किल रहेगी, लेकिन क्या है वो उसको दोबारा से पढ़ाएगा, उसी क्लास में वो टीचिंग प्रैक्टिस दोबारा से करेगा। देन उसका फिर से अगेन सुपरविजन किया जाएगा रीप्लानिंग करते समय, देन फिर इसका इवेल्युएशन किया जाएगा। ये प्रोसेस तब तक हमें करना होता है जब तक कि उसकी वो पर्टिकुलर स्किल प्यूपल टीचर की डेवलप ना हो जाए। अब आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी उसने कुछ अपनी स्किल्स बताई थी, टीचिंग स्किल्स जिस पर उसने काम किया, जिनमें पहली स्किल उसने बताई थी स्टिमुलस वेरिएशन, देन सेट इंडक्शन, फ्लुएंसी क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस को कैसे डेवलप किया जाए, प्रोबिंग क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाए, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज क्या है, रिइंफोर्सिंग प्यूपल पार्टिसिपेशन, इलस्ट्रेटिंग एंड यूज द एग्जांपल, किस प्रकार से एग्जांपल्स का प्रयोग लेसन कराते समय किया जाए, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस किस प्रकार के बनाने चाहिए, प्लान्ड रिपीटेशन, कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर, देन लेक्चरिंग एंड क्लोजर। ये कुछ स्किल्स थी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस समय पर बताई थी, जो कि एक प्यूपल टीचर के अंदर डेवलप की जानी चाहिए। अब देखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। अगर बात करें ट्रेडिशनल टीचिंग की, तो ट्रेडिशनल जो टीचिंग होती है आप लोग देखते आ रहे हैं कि क्लास जो है इसमें बड़ी होती है साइज में, यानी 40 से 60 तक इसमें स्टूडेंट हो सकते हैं। जबकि माइक्रो टीचिंग में क्या पढ़ा हमने कि क्लास का साइज छोटा होता है। देन टीचर प्रैक्टिसेस सेवरल स्किल एट ए टाइम। ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी टीचिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, जबकि यहाँ पर केवल एक समय में एक ही टीचिंग स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है। ड्यूरेशन जो है वो 40 से 45 मिनट होता है ट्रेडिशनल टीचिंग का, इसमें 5 से 7 मिनट का ड्यूरेशन होता है। इसमें इमीडिएट फीडबैक अवेलेबल नहीं होता ट्रेडिशनल टीचिंग में, जबकि माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है।
अब आता है फीडबैक क्या है माइक्रो टीचिंग में, क्योंकि बार बार फीडबैक की बात हो रही है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। हेल्पफुल इंफॉर्मेशन on or criticism that is given to someone to say what can be done to improve a performance प्रोडक्ट एक्सेट्रा। यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो या क्रिटिसिज्म जो किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाए, उसको फीडबैक कह सकते हैं। द सक्सेस ऑफ माइक्रो टीचिंग डिपेंड्स ऑन फीडबैक। माइक्रो टीचिंग की जो सक्सेस है वो फीडबैक पर डिपेंड करती है। अगर बच्चे को सही फीडबैक दिया जाता है तो उसकी वो स्किल अच्छे से डेवलप हो सकती है। इसके लिए इट इज़ यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, ये कई तरीके से यूज हो सकता है। जैसे माइक्रो टीचिंग बाय सुपरवाइजर, यानी सुपरवाइजर उसको ऑब्जर्व करे और उस फीडबैक प्रोवाइड करे, या वीडियो टेप उसकी बनाई जाए जिससे उसे वो देखे और अपनी कमियों को रीड कर सके, समझ सके। टीवी पर या फिल्म या ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसके लिए बनाई जा सकती है। अब आता है मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। इट फोकसेस ऑन शार्पनिंग एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल। सबसे पहली मेरिट तो यही है कि इसमें एक समय में एक स्किल को, पर्टिकुलर स्किल को डेवलप किया जाता है, जिससे बच्चे प्यूपल टीचर के अंदर वो पर्टिकुलर स्किल अच्छे से डेवलप हो जाए। दूसरा, ये क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तीसरा आता है इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर टीचर। जो नया टीचर सीखने आया है उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, उसे मौका मिलता है कि वो बच्चों के सामने बोलने का अभ्यास कर सके। इट इज़ ए व्हीकल ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ये लगातार ट्रेनिंग का एक साधन है जिसके द्वारा जो शुरुआती दौर के टीचर हैं वो भी लाभ ले सकते हैं, और नए टीचर्स के लिए भी, यानी जो पुराने सीनियर टीचर्स हो चुके हैं वो भी किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग की हेल्प ले सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इसमें क्या होता है कि जो टीचर एजुकेटर है वो फीडबैक तुरंत प्रोवाइड करता है जिससे आपकी स्किल अच्छे से डेवलप हो जाती है। अब डिमेरिट आती है। डिमेरिट में आ जाता है कि इसमें क्या कमियां हैं। कमियां अगर हम देखें, इसके अवगुण देखें, तो माइक्रो टीचिंग टेंड्स टू रिड्यूस क्रिएटिविटी ऑफ टीचर। इसमें क्या है कि एक स्किल को जिस तरह से बताया जाता है वो उसी तरीके से करना होता है, यहाँ खुद की क्रिएटिविटी का कोई रोल नहीं होता, तो इससे उसकी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो डेवलप नहीं हो पाती है। और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन माइक्रो टीचिंग रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट एंड सुटेबिलिटी ट्रेन टीचर एजुकेटर्स। इसके लिए अच्छे टीचर एजुकेटर्स की ज़रूरत होती है जो इसको अच्छे से करा सकें। माइक्रो टीचिंग कैन बी कैरीड ऑन सक्सेसफुली इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ओनली। इसे केवल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही कराया जा सकता है। टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत ज़्यादा। द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टू न्यू टीचिंग प्रैक्टिस इज लिमिटेड। इसका जो नई टीचिंग प्रैक्टिस में है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। अब समरी, हमने जो अब तक पढ़ा उसके बारे में जानेंगे। माइक्रो टीचिंग में क्या क्या होता है। छोटे छोटे लेसन प्लान बनाए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज़, स्मॉल ग्रुप होता है, आपके ही पीयर्स, आपके जो साथी हैं वही उनको में बैठते हैं पढ़ने के लिए, और वही आपको प्रेजेंट भी आपस में करते हैं। फीडबैक में आपके साथियों का भी रोल होता है, एज वेल एज सुपरवाइजर का भी रोल होता है। पार्टिसिपेंट लर्न अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन देम themselves एज टीचर्स। टीचर्स की तरह एज ए टीचर वो अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। प्लान स्ट्रेटेजीज आर फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इसमें क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन सी स्किल को